हेलो एल्केन और हेलो, बोल नहीं रहे आप लोग, हेलो बेंजीन। डर गए क्या आप लोग इस लेसन को देख करके? एक और नाम है जी, करिए यस। एक और नाम है जिसका, काजल, एक और नाम है जिसका, ये तो दोनों का यूपीएससी नाम है, इन दोनों का साधारण नाम भी है। इसका नाम है एल्किल, एल्किल हैलाइड, हैलाइड। और इसका भी एक नाम है बाबू अलग, इसका भी एक और नाम है एरिल हैलाइड ना जी, बेंजिल हैलाइड या एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, हैलाइड या बेंजिल, बेंजिल हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड गलती हो गया, नीचे लिख दे दो, बेंजिल हैलाइड। सभी बच्चे तैयार हो जाइए बाबू। एरिल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड, बात नहीं करेंगे बाबू, एरिल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड बात नहीं करिएगा। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड बोलते हैं और हेलो बेंजीन को एरिल हैलाइड बोलते हैं, चाहे बेंजिल हैलाइड बोलते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा, दिल जान लगा करके। जब किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, जैसे ये आपका CH3 और H, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं Cl और Cl, मतलब इसको बोलते हैं CH4, इसको बोलते हैं Cl2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कलर बदल दो इसको, कलर बदल दो इसको। चलिए, ये CH4 ही है, मीथेन ही है, लेकिन CH4 को CH3 और H लिख रहे हैं। ये Cl2 माने ये आपका क्लोरीन ही है, लेकिन Cl इंटू Cl लिख रहे हैं। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को लेकर के हो जाएगा फरार, मतलब ये Cl हो गया बाहर। जो बचेगा उसको बगल में लिखिए, बचेगा क्या बाबू? तो ये आपका CH, ये तो चला गया CH3 और यहाँ पर बचेगा केवल, यहाँ पर क्या बचेगा Cl। ये चला, यहाँ CH3 बचा है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर केवल क्या बचा है बाबू? यहाँ पर Cl बचा है, तो CH3Cl। इसी को बोलते हैं एल्किल मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, माने एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। दूसरा क्या था बाबू? कोई एरोमेटिक ले लीजिए, क्या होता है जी? C6H6, इसको लिख रहा हूँ C6H5 और बगल में H। इसकी अभिक्रिया करा दिए Cl2 के साथ, माने Cl इंटू Cl, अभिक्रिया करा रहे हैं बाबू। अभिक्रिया के बाद ये वाला Cl एगो H को लेकर हो जाएगा फरार, माने Cl हो गया बाहर, बचेगा क्या बाबू? तो यहाँ पर आपका C6H5 और एगो बचेगा आपका Cl। इसको बोलेंगे हेलो बेंजीन या एरिल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड। परिभाषा सुन लो नेहा, सभी लोग परिभाषा सुन लीजिएगा, जितने भी क्लास में बच्चे हैं सभी बच्चे परिभाषा सुन लेंगे। जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तब हेलो एल्केन का निर्माण होता है। लेकिन जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो हेलो बेंजीन या एरिल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड का निर्माण होता है। समझ गए बात को आप लोग? बखूबी आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। ये पिछले दिन की पढ़ाई थी बाबू, अगली पढ़ाई नहीं, ये पिछले दिन की पढ़ाई है, नई पढ़ाई अब जोड़ेंगे। और इसको पढ़ाने के वजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसको 3 वर्गों में बांटा था। किसमें? मोनो डाई और ट्राई। तो मोनो डाई और ट्राई ये हेलो एल्केन में भी था और हेलो बेंजीन में भी था। आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर इसका B नंबर, हैलोजन परमाणुओं से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के प्रसंकरण के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये भी 2 तरह का होता है, एगो sp3 प्रसंकरण होता है और एगो sp2 प्रसंकरण होता है। sp किसके बीच भी भाई? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। sp3 जो है इसके आधार पर 3 को होता है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, ये दूसरा एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। और sp2 के आधार पर भी इसको 2 वर्गों में बांटे हैं, बाइनिलिक हैलाइड या बाइनिल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड। समझ रहे हो ना आप लोग? तो B अपना शुरू हो रहा है, B मैंने हेलो एल्केन से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं के संख्या के आधार पर B नंबर अपना चल रहा है बाबू। B नंबर क्या चलेगा बाबू आपको? B नंबर से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के संख्या नहीं के प्रसंकरण के आधार पर कोई बतिया रहा है जी, आधार पर कोई बतिया नहीं सकता ना, यही तो मना है, बतियाना ही तो मना है इस क्लास में। बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बढ़िया से पढ़ सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, ये सबके लिए फ्री है आपका। बस बात करने वाली बात पर ही रोक लगा दिया है किसी ने, बात करने वाले पे ही किसी ने रोक लगा दिया है। मिलेगा बाबू? अरे बेना पंखा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो, अरे आप तो जानते हो ना कि जो हैलोजन परमाणु है किसी न किसी कार्बन से जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा बाबू?
तो इसके आधार पर हम लोग इसे 3 वर्गों, पहले तो 2 वर्गों में बांटे हम लोग, इसको 2 वर्गों में बांटे हैं। तो नीचे लिखेंगे, बस कुछ लिखेगा नहीं, आप लोग सुनिएगा केवल। कोई जो लिखा तुरंत मैं उसको छिलमंडी ध्यान दो इधर, कोई लिखा बहुत मार मारूंगा। इसके आधार पर मिलाओ ना यार, काहे नहीं समझ रहे हो तुम लोग। इसके आधार पर 2 वर्गों में बांटे हैं, sp3 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंधन युक्त यौगिक और sp2। अब कई को नहीं समझ रहा, लेकिन धीरे धीरे अब एक दिन में सब थोड़ी ना हो जाएगा यार। मिलाओ जी। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अंतर्गत इन्हें 2 वर्गों में, कोई बोला तुरंत हम पीट पाड़ देंगे, वर्गों में बांटा गया है, बांटा गया है। कोई बोलेगा तो मार देंगे उसको बढ़िया, चाहे जो भी लगे मारे, हम किसी को पीट पाड़ देंगे, कहर देंगे बढ़िया, बस बाकी सबको डर हो जाएगा, कौन पीछे तक जाएगा। नंबर 1 ना जी, आपको तो एक पता है कि हाँ कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके आबंधन, अपने में आबंधन करके माने आपस में मिल करके यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको पता है। आबंधन, आबंधन युक्त यौगिक, बात नहीं करेंगे बाबू प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से। एक चीज तो पता है कि जितना भी हेलो एल्केन है या हेलो बेंजीन है, ये तो भाई क्लियर है कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में भी क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा प्रसंकरण होगा, sp3। यही बतिया मैं जानबूझ के लिख दिया कि आप लोग समझने में घबराए नहीं, इसलिए मैंने फिर दोबारा लिख दिया। क्या बच्चा, sp3 का मतलब क्या हुआ, sp3 का मतलब क्या हुआ कि ना जो कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ, हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हैं, इस कार्बन का प्रसंकरण sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, sp3 होना चाहिए। तुरंत मार देंगे, जान लो तुम लोग बिना काम को दुष्ट आत्मा। ध्यान दो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा भाई, कार्बन और माने हाइड्रोजन तत्व जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का प्रसंकरण क्या होना चाहिए, sp3। इसका मतलब यही तो हुआ। इसके आधार पर इसे 3 वर्गों में हमने बांटा था। कितने वर्गों में बाबू, 3 वर्गों में हमने बांटा था। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसके आधार पर हमने इसे 3 वर्गों में बांटा था। अब देखता हूं कौन इसको समझ पाता है। नंबर 1, इसका नाम तो सेम टू सेम था, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, सेम था ना बाबू। बोलता भी नहीं है सब, पहला दिन पढ़ा बाबू, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। अब खाएगा दवाई तुम लोग, हेलो एल्केन तुरंत पीट देंगे काजल, मैं तुमको, जान लो, जान लो बहू की। मिलाओ जी, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, इसको बोलते हैं बेंजीन, बोलते हैं इसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। यहां देखो, ए ली ली का, आप तुम लोग अब नहीं पढ़ा ना तो भगवान का प्रकोप माना जाएगा। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और नंबर 3 बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक, बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। सब कुछ समझेगा, बस हमें इतना याद रखना है, जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा है उसका प्रसंकरण, इसका प्रसंकरण जो है वो sp3 है। सिंपल बात बनी जी, सिंपल बात। ये कार्बन और इसे जोड़ दीजिए कोई हाइड्रोजन। अब जई को मन करे तई को आप इसमें कार्बन जोड़िए, आप पे डिपेंड करता है। कार्बन मन करता है कार्बन जोड़ दो, आपकी मर्जी, 1 2 3 4 चाहे कहूँ रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, जोड़ दीजिए। अब बाकी हमको एक चीज पता है कि कार्बन अपने 4 बंधन का निर्माण करता है। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन को कई को बंधन मिल गया है, 2 गो, और इसको कई बंधन की जरूरत है, तो 1 ऊपर बंधन बना ले, 1 नीचे बंधन बना ले। इस कार्बन को कई को बंधन मिला है, कहा नहीं बोल रहा है, कई को बंधन की और जरूरत है, 1 2 3, 3 को और बंधन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5। समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग। इसी चीज को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, इसी भी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 बाका मार दे, कार्बन से 3 को हाइड्रोजन पकड़ कहीं का, सुन, 1 कार्बन से 3 को हाइड्रोजन जुड़ल बा, फिर 1 और कार्बन से कई को हाइड्रोजन, 2 को बगलवा में X कैसे लिख दिए हैं। मन करे तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ऐसे भी। CH3 का मतलब ये मेथिल है, अच्छा है C2H5 इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C एगो कई को, ये देखो 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 देखो, C2H5 X ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, नहीं लिख सकते हैं क्या, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। CH3 मतलब कोई एल्किल समूह है, एल्किल समूह को R बोलते हैं ना जी, और उसके बाद से क्या होगा आपका CH2 और ये X, इस सबका मतलब सेम हुआ। नहीं समझे क्या आप लोग। अब इतना तो डीप में कोई नहीं बताएगा यार, अब इतना तो डीप में कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत पढ़ाई डेप्थ में चल रही है, पढ़ाई बहुत डेप्थ में चल रही है, इतना डेप्थ में तो कोई नहीं बताएगा आपको, क्लियर है भाई, बहुत डेप्थ में आपकी पढ़ाई चल रही है बाबू, आपकी पढ़ाई शानदार डेप्थ में चल रही है, बहुत डेप्थ में आपकी पढ़ाई चल रही है। फिलहाल हमें उससे मतलब नहीं है, आप क्या कहना चाहते हो नहीं कहना चाहते हो, हमको उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब केवल एक बात से है, इससे, इस कार्बन परमाणु से मुझे मतलब है जी, इस कार्बन परमाणु से मुझे मतलब है,
इस कार्बन परमाणु से मुझे मतलब, आप लोग मत कर लीजिएगा, हम अपने